दोस्तों, आज एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानने को मिलेगा जिसने भगवान राम को भी पराजित कर दिया। आपको यह बात भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन यह बात 100% तक सही है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह एक सेना के सिपाही ने भगवान राम को भी पराजित कर दिया था। हम बात कर रहे हैं पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में, जो एक सेना के सिपाही थे। उनका जन्म 1 सितंबर 1921 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के कठारा ग्राम में एक कृषक परिवार में हुआ था। पिता का नाम चौधरी गुब्जू सिंह यादव, जो कि एक कर्मठ आर्य समाजी थे, एवं माता का नाम श्रीमती मूला देवी था। ललई सिंह यादव ने सामाजिक न्याय के लिए बहुत संघर्ष किया और सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना भी की, जो अत्यंत विवादित रही। ललई सिंह यादव को उत्तर भारत का पेरियार भी कहा जाता है। उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने 1928 में हिंदी के साथ उर्दू लेकर मिडिल पास किया। सन 1929 से 1931 तक फॉरेस्ट गार्ड रहे। 1931 में इनका विवाह श्रीमती दुलारी देवी के साथ हुआ। सन 1933 में पुलिस में कांस्टेबल के पद पर मध्य प्रदेश में भर्ती हुए। नौकरी के साथ ही उन्होंने समय बचाकर तमाम प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की और सिपाही की तबाही नामक किताब भी लिखी, जिससे कर्मचारियों को क्रांति पथ पर आगे बढ़ने के लिए विशेष मार्गदर्शन मिल सके। सेना में फैली हुई असमानता को देखते हुए उन्होंने सेना में हड़ताल कर दिया, जिसके कारण सेना में हड़ताल कराने के आरोप में उन्हें 5 सालों की सजा हुई थी। इसी समय का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया और उसी समय स्वाध्याय में जुट गए। एक के बाद एक उन्होंने श्रुति, स्मृति, पुराण और विभिन्न रामायण को भी पढ़ा। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वह तिलमिला उठे। स्थान स्थान पर ब्राह्मण महिमा का बखान तथा दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दास्ता के षड्यंत्र से व्यथित हो उठे थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने धर्म छोड़ने का भी मन बना लिया। सब पढ़ने के बाद अब इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि समाज के ठेकेदारों द्वारा सोची समझी चाल और षड्यंत्र है। इससे शूद्रों को 2 वर्ग में बांट दिया गया है, एक को सछूत शूद्र, दूसरे को अछूत शूद्र। दोस्तों, आखिर सोचने वाली बात है कि शूद्र तो शूद्र ही होता है, चाहे कितना भी संपन्न हो जाए। उनका कहना था कि सामाजिक विषमता का मूल कारण वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था स्मृति और पुराणों से ही पोषित होती है। इसलिए उन्होंने सामाजिक विषमता का विनाश करने के लिए अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लघु साहित्य को अपनाया। सन 1925 में उनकी माताश्री, 1939 में पत्नी, 1946 में पुत्री और 1953 में पिताश्री, चारों लोग परलोक से धार गए। ललई सिंह यादव जी अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरा विवाह कर सकते थे, किंतु क्रांतिकारी विचारधारा होने के कारण उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और कहा अगला विवाह स्वतंत्रता की लड़ाई में बाधक होगा। इसलिए वे पुनः साहित्य प्रकाशन की ओर इनका विशेष ध्यान गया। उस समय उत्तर भारत में महान क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का कई दौरा हुआ। तभी ललई सिंह जी उनके संपर्क में आए। ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा लिखित सच्ची रामायण में रुचि ललई सिंह यादव ने दिखाई और संपूर्ण भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में सच्ची रामायण के प्रचार प्रसार की चर्चा हुई। उत्तर भारत में सच्ची रामायण को हिंदी में प्रकाशन की अनुमति पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने ललई सिंह यादव को 1969 को दे दी। जब सच्ची रामायण 1 जुलाई 1969 को हिंदी में प्रकाशित हुई तो संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत एवं पश्चिमी भारत में तहलका सा मच गया। पुस्तक प्रकाशित होने के 1 वर्ष पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 दिसंबर 1969 को पुस्तक जब्ती का आदेश हो गया। उनका कहना था कि यह पुस्तक भारत के कुछ नागरिक के धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर अपमानित करता है। इसी कारण प्रकाशक ललई सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध इलाहाबाद में 28 फरवरी 1970 को एप्लीकेशन प्रस्तुत किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ललई सिंह यादव की तरफ से निशुल्क एडवोकेट श्री बनवारी लाल यादव और सरकार की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट श्री PC चतुर्वेदी एवं साथी वसीम अंसारी की बहस 26, 27, 28 अक्टूबर 1970 को लगातार 3 दिन तक सुनी गई। दिनांक 19 जनवरी 1971 को माननीय जस्टिस श्री A.K. कीर्ति, जस्टिस K.N. श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरि स्वरूप ने बहुमत का निर्णय दिया कि पहला, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। दूसरा, जब्त पुस्तकें ललई सिंह यादव को वापस दी जाएं। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ललई सिंह यादव को 300 रुपए खर्चे के रूप में दे।
सच्ची रामायण पर लगे प्रतिबंध के विरुद्ध मुकदमा ललई सिंह यादव जीत चुके थे, फिर भी उनके विरोधी शांत नहीं थे। इसलिए उन्होंने 21 जुलाई 1967 को महास्थवीर चंद्रमणि के मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और भाषण में उन्होंने अपने नाम से जाति सूचक शब्द यादव हटाने का भी ऐलान किया। उनका कहना था कि आज से मैं मनुष्य हूँ, मानवतावादी हूँ, आज से मैं ललई सिंह हूँ। ईवी रामास्वामी नायकर की मृत्यु के उपरांत सन 1974 में एक विशाल सम्मेलन में ललई सिंह को पेरियार की उपाधि दी गई, जो उनके लिए बड़े ही गर्व की बात थी। अंततः सामाजिक क्रांति का वह अनन्य सेनानी योद्धा 7 फरवरी 1967 को संघर्ष की लंबी विरासत को छोड़कर हमारे बीच से परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। दोस्तों, ऐसे महान क्रांतिकारी मानवतावादी अंधविश्वास, पाखंड और असमानता को मिटाने के लिए समय समय पर जन्म लेते रहते हैं। देश के ऐसे सपूतों को पाकर धरती भी धन्य हो जाती है। पहले की तरह इस वक्त में भी हम अंधविश्वास, पाखंड और जाति व्यवस्था से उपजे हुए असमानता से जूझ रहे हैं। इस दौर में भी हमारे कुछ नेता लोग इन महापुरुषों की कड़ी को बखूबी पूरा कर रहे हैं और लगातार हमारे हक अधिकारों लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करते जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।